प्रेमिका के लिए हत्या करके साधु बन गया था एक व्यक्ति और 23 साल बाद खुलता है राज और यहाँ पर वह पकड़ा जाता है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाना नंदगांव के कुंजकुटी आश्रम की है। इस आश्रम के अंदर क्या होता है, 25 जुलाई 2023 को 3 साधु पहुँचते हैं। 3 साधु पहुँचते हैं और वे बताते हैं कि उनका एक का नाम हरिहर नाथ है, दूसरे का नाम महेंद्र नाथ, तीसरे का नाम कालीनाथ है। दोस्तों, यह स्टोरी बिल्कुल फिल्मों के जैसी है। जैसे फिल्मों में किसी को पकड़ते हैं भेष बदल के, ऐसे ही इस साधु को पकड़ा गया था। बहुत सारे साधु आजकल वीडियो बनवाते हैं, यूट्यूब पर आते हैं और अपना प्रवचन देते हैं। तो इस साधु को भी वीडियो बनाने का शौक चढ़ा, प्रवचन देने लगा यूट्यूब पर और फिर इसका पुराना कर्म उभर कर सामने आ जाता है और यह पकड़ा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर ये 3 लोग आश्रम के अंदर यानी कि कुंजकुटी आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं और जिन्होंने अपने नाम बताए थे कालीनाथ, महेंद्रनाथ और हरिहरनाथ। 4 दिन तक ये आश्रम के अंदर अच्छी तरह से रहते हैं, जान पहचान करते हैं और सभी के मन में बस जाते हैं, वहीं पर रहते हैं, साधु बनकर आए थे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह देखते हैं कि 4 दिन हो गए हैं। इस आश्रम के अंदर एक भोलेनाथ नाम का बाबा जी है जिसकी उम्र 50 साल है और वह किसी से बात नहीं करता है। वह हमेशा धर्म ग्रंथों की पढ़ाई करने में लगा रहता है। अब यहाँ पर वह उस भोलेनाथ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, आप कहाँ से हो, आप तो बात ही नहीं करते हो। उसको प्यार में फंसाकर उससे बातें करने लगते हैं। तो वह साधु बताता है कि मेरा नाम भोलेनाथ नहीं है, मेरा नाम है पदम चरण और मैं उड़ीसा के गंजाम जिले का रहने वाला हूँ। जैसे वह यही बात कहता है तो तुरंत वह जो 3 लोग आए थे साधु के भेष में एकदम से खड़े हो जाते हैं अपनी चादर फेंक कर और उनमें से एक बंदूक निकाल लेता है और वह कहता है कि वह सूरत शहर के क्राइम ब्रांच से ASI सहदेव है और जो दूसरा था उसके साथ उसका नाम था जनार्दन, तीसरा जो था उसका नाम था अशोक, हेड कांस्टेबल, और हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आश्रम के अंदर जितने भी लोग थे वह अचानक एक दृष्टि से देखने लगते हैं कि यह क्या है, लेकिन वह बताते हैं कि यह कातिल है, कातिल बनकर यह बाबा जी बना है, कत्ल करके इसने एक इंसान का कत्ल किया है। तो कोई भी उन पुलिस वालों के बीच में नहीं आता है और उसको ले जाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस पूरी घटना का यहाँ पर अब राज यहाँ पर खुलता है। दरअसल उसका नाम था पदम चरण और आज से 23 साल पहले 2001 में उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी और वह उड़ीसा के गंजाम जिले के श्रीराम नगर का रहने वाला है। उसके माता पिता हैं, भाई बहन भी हैं। 2001 में वहाँ पर वह रहा करता है, लेकिन घर में गरीबी का माहौल था तो यह कमाने के लिए, नौकरी के लिए सूरत चला जाता है। सूरत में गांधीनगर चौराहे पर भजिया का ठेला लगाता है और वहाँ पर इसका भजिया का ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है, अच्छा खासा कमाने लगता है, पैसे घर पर भेजने लगता है और धीरे धीरे अब इसकी मुलाकात एक रजनी नाम की औरत से हो जाती है और उससे इसकी मुलाकात प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं और दोनों ही शादी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर पदम शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन एक दिन वह अपनी प्रेमिका रजनी को वह एक और लड़के जिसका नाम होता विजय उसके साथ देख लेता है। उसके साथ मौज मस्ती वह कर रही थी। तो यहाँ पर वह रजनी के पास जाता है शाम को, उससे कहता है कि तू ये क्या कर रही है, शादी तो हमारी होने वाली है और तू घूम उस लड़के के साथ रही है। लेकिन रजनी यहाँ पर शादी से मना कर देती है कि मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ शादी, तुम तो ऐसे निगाह रखते हो, मेरी ज़िंदगी में कैसे भी जीऊँ। तो यहाँ पर पदम होता है वह धमकी दे देता है रजनी को कि अच्छा नहीं होगा जो तू मेरे साथ कर रही है, मैंने बहुत सपने सजोए हैं। लेकिन रजनी नहीं मानती है और अब 3 सितंबर 2001 को पदम उस लड़के विजय से मुलाकात करने के लिए उसको बुलाता है, समझाने के लिए। अब यहाँ पर उसको वह समझा ही रहा था, लेकिन उसके बीच में झगड़ा हो जाता है। वह जो लड़का होता है विजय, वह कह रहा होता है मैं रजनी को नहीं छोड़ने वाला, और यह पदम कह रहा होता है कि रजनी तो मेरी है। इसी तरह से एक औरत के लिए दोनों लड़ने लगते हैं और पदम अब उस विजय को गला दबाकर वहीं पर मार डालता है और मारने के बाद वह उड़ीसा पहुंच जाता है। पीछे से रजनी अपने प्रेमी, जो नया प्रेमी था विजय, उसके घर जाती है, उसको ढूंढती है लेकिन कहीं भी नहीं मिलता है। उसकी लाश मिलती है। तो यहाँ पर रजनी तुरंत पुलिस थाने में जाती है और पदम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है 4 सितंबर को। 4 सितंबर को वह जाकर कहती है कि मेरे प्रेमी पदम, जो पुराना प्रेमी है, उसने मुझे चैलेंज दिया था कि तू ठीक नहीं रहेगी, तू मेरे साथ शादी कर ले। उसी ने मेरे प्रेमी को मौत के घाट उतारा है। तो पुलिस यहाँ पर उड़ीसा पहुँचती है
उसके घर, लेकिन वहाँ पर उसका पिता मिलता है, वह वहाँ से फरार हो चुका था। अब पुलिस खाली हाथ वापस आ जाती है और जो पदम होता है वह मथुरा पहुँच जाता है, मथुरा के बरसाना नंदगांव में, और वहाँ पर कुंजकुटी आश्रम है, वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर वह बाबा जी का भेष धारण कर लेता है, यानी कि साधु बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वह पिछले 23 साल से साधु बना हुआ था, उस कुंजकुटी के अंदर आराम से मौज मस्ती में रह रहा था, और अब यहाँ पर वह यूट्यूब पर भी आने लगता है, यूट्यूब पर प्रवचन करने लगता है, क्योंकि आजकल ज़्यादा महाराज यूट्यूब पर आने लगे हैं, लोगों को प्रवचन देते हैं, तो उसको भी लगता है कि मैं भी क्यों ना लोगों को यूट्यूब पर ज्ञान दूँ। लेकिन दोस्तों उसका ज्ञान देना उल्टा पड़ जाता है। अब यहाँ पर 23 साल बाद अब 2023 में पुलिस कमिश्नर विनोद कुमार तोमर पुराने केसेस को खोल रहे होते हैं, तो यहाँ पर वह पुराना केस उसके सामने आता है, तो उसकी फाइल को वह ASI सहदेव के हवाले कर देता है और कह देता है कि इस केस के बारे में पूरी छानबीन करो, यह अपराधी कहाँ है, इसको कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। अब जो ASI सहदेव होता है वह दोबारा से पदम के घर जाता है, वहाँ पर उसका पिता मिलता है, तो पिता का फ़ोन नंबर वह ले आता है, और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फ़ोन नंबर को जब ढूंढा जाता है तो उस फ़ोन नंबर के अंदर उनके बेटे पदम का भी फ़ोन नंबर पुलिस को मिल जाता है। अब उसकी लोकेशन जांच की जाती है, तो लोकेशन मिलती है उत्तर प्रदेश के मथुरा के बरसाना नंदगांव के कुंजकुटी आश्रम की। उसके बाद यूट्यूब पर जब वह देखते हैं पुलिस वाले, तो वहाँ पर वह प्रवचन दे रहा होता है, उस पर भी उसके बहुत सारे वीडियोज़ वह देखते हैं, तो वह पहचान उसको लेते ही हैं और फिर कुटी में जाते हैं भेष बदल करके, साधु का रूप धर के, और वहाँ जाकर उसको वहाँ पर वह गिरफ्तार कर लेते हैं, अरेस्ट करके उसको वहीं पर ले जाया जाता है और उसके किए की सज़ा उसको अब यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह के लोग भी होते हैं, बुरा कृत्य करके साधु का भेष धर लेते हैं। साधु का जो भेष होता है बड़ा ही पवित्र होता है, लोगों की आस्था होती है साधु के ऊपर, लेकिन यह फरेबी लोग साधु के जो आत्मसम्मान होता है, साधु का जो विश्वास होता है साधु के ऊपर लोगों का, उसको भी धूमिल करते हैं, अपना यहाँ पर अपनी रोटी सेकते हैं। तो ऐसे फरेबियों से बचकर रहें और ऐसे लोगों से सावधान रहें, कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसें। किसी को गुरु बनाते हैं तो उसके आगे पीछे का सारा कुछ खंगाल लें कि ये पीछे कहाँ से हैं, क्या करके आए, क्यों साधु बने हैं। ऐसे आजकल बहुत ज़्यादा फरेबी घूम रहे हैं दोस्तों समाज के अंदर, उनसे सावधान रहें और असली साधुओं के पास जाएं, नकलियों से दूर रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।